हेलो एवरीवन, दिस इज योर बेस्ट एंड फेवरेट मारियो 78 वापस से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को पता होगा वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेट आई, पर गाइस उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन गाइस आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि गाइस आप लोगों को पता होगा इस टाइम पे सभी के सभी वन टैप हेडशॉट मारना सीख चुके हैं। लेकिन गाइस अगर आपने अभी तक वन टैप हेडशॉट मारना नहीं सीखा तो आज की वीडियो में आप लोग ईजिली वन टैप हेडशॉट मारना सीख जाओगे। साथ ही साथ गाइस बहुत सारे बंदों का क्या होता है कि बहुत सारे गोली मिस हो जाती है, तो सारा कुछ आज की वीडियो में आप लोग इजीली सीखने वाले हो। और गाइस आज की वीडियो स्पेशल इसलिए है क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप लोगों को बेस्ट वन टैप हेडशॉट ट्रिक तो बताऊंगा ही साथ गाइस आप लोगों को वन टैप हेडशॉट के लिए बेस्ट सेंसिटिविटी, बेस्ट फायर बटन साइज, यहाँ तक कि भाई डीपीआई भी बताने वाला हूँ। तो गाइस यार जितनी भी चीजें आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा सारा कुछ ध्यान से आप लोग समझना और जाके प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों का वन टैप हेडशॉट लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो चलो भाई लोग हेडशॉट ट्रिक को डिटेल्स में जान लेते हैं। तो भाई लोग बेस्ट वन टैप हेडशॉट के लिए हमारी जो पहली टिप्स है वो है गाइस बेस्ट सेंसिटिविटी एंड बेस्ट फायर बटन साइज। तो गाइस यार ये सब बताने से पहले आप लोग एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो सबसे पहली बात आती है यहाँ पे सेंसिटिविटी की, जिससे आप लोग वन टैप हेडशॉट बेस्ट लगा सको। तो उसके लिए भाई आप लोग को 100 to 100 रखना है, ठीक है। आप लोग कोई सा भी मोबाइल हो, 2 GB हो, 4 GB हो, 6 GB, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग 100 to 100 रख लेना, एक बार रख के देखना और प्रैक्टिस करना। उसके बाद परफेक्ट वन टैप हेडशॉट के लिए बेस्ट फायर बटन साइज बताने से पहले आप लोगों को 2 सेटिंग और बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहली सेटिंग आती है लेफ्ट फायर बटन की। यहाँ पे कंट्रोल पे सेकंड वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, तो इसको आप लोग को ऑलवेज पे रखना है। जब भी आप ग्लू वॉल लगाते हो वन टैप के बाद तो आप लोग को लेफ्ट फायर बटन से लगाना है। ये होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है उसके नीचे वाला सेक्शन आता है क्विक वेपन स्विच का। यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जिसको मैं ऑन ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप लोग क्या करना है, हमेशा ऑन रखना है। और ऑन रखने के बाद आप लोग को सेटिंग कैसे जमाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद फायर बटन साइज भी बता दूंगा। तो भाई लोग अगर आप लोग जो है क्विक वेपन स्विच ऑलरेडी यूज करते हो तो उसको सेट कैसे करना है वन टैप हेडशॉट के लिए ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मेरा जो है क्विक वेपन स्विच आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, मैं जो है लेफ्ट साइड रखता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप लोग जो है ऊपर भी रख सकते हो, जिससे भाई थंब के बाद जो उंगली आती है ना उससे भी आप लोग यूज कर सकते हो। होप गाइस क्विक वेपन स्विच आप लोग समझ गए होंगे। अब बात आती है फायर बटन साइज की। तो फायर बटन साइज मैं रखता हूँ 48। अगर आप चाहो तो आप भी रख सकते हो। वन टैप हेडशॉट के लिए बेस्ट फायर बटन साइज है, ओके। तो होप आप लोग ये समझ गए होंगे। अब बढ़ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेडशॉट ट्रिक की और सबसे बेस्ट हेडशॉट ट्रिक। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको 2 हेडशॉट ट्रिक बताने वाला हूँ और दोनों ही हेडशॉट ट्रिक बेस्ट है, ठीक है। दोनों हेडशॉट ट्रिक को आप लोग को प्रैक्टिस करना है और जिस हेडशॉट ट्रिक से आप लोग का वन टैप ज्यादा लगे उस ट्रिक को आप लोग को फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहली हेडशॉट ट्रिक होती है रोटेशन हेडशॉट ट्रिक। मतलब गाइस रेड एम रखना होता है और रोटेट करना होता है, यानी कि एनिमी के साइड में रख के जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ ना इस तरीके से आप लोग को रोटेट करना होता है, ठीक है। जैसे ही मैं रोटेट करता हूँ देख सकते हो रेड टू रेड हेडशॉट लग जाती है। इसी को मैं आपको हैंड कैम के साथ बताऊंगा। और दूसरी हेडशॉट ट्रिक आती है वो होती है वाइट एम के साथ, ठीक है। मतलब कि पैर के नीचे रख के वाइट एम रख के डायरेक्टली हम जब फायर बटन को नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग कर देते हैं तो ये जो है हेडशॉट लग जाती है, वो भी फास्ट वन टैप, ठीक है। फास्ट वन टैप के लिए ये बेस्ट है। अब समझ लेते हैं दोनों हेडशॉट ट्रिक को डिटेल्स में हैंड कैम के साथ। अब गाइस आप लोग जो है इजीली समझ जाओगे क्योंकि हैंड कैम के साथ बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता है कि एम लाना होता है रेड एम। रेड एम बॉडी के जस्ट साइड में एनिमी के, ठीक है। जैसे ही आती है मेरा उंगली देखो यहाँ पे रोटेट कर रहा हूँ और ऊपर की ओर ड्रैग कर दे रहा हूँ, तो इजीली यहाँ पे हेडशॉट लग जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग पे आके यहाँ पे खड़े होके कुछ देर प्रैक्टिस करना है। जैसे भी आप लोग का हेडशॉट लगना स्टार्ट हो जाता है, 3 गोली एक साथ लग जाता है, तो उसके बाद आप लोग क्या करना है, स्विच और रन भी प्रैक्टिस करना है। मतलब कि मैं करके बताता हूँ। यहाँ पे जब भी आप फायर करते हो ना, फायर करने के जस्ट बाद लेफ्ट साइड जो स्विच बटन दिख रहा है, स्विच करने के साथ साथ आप लोग को रन कर देना है। यहीं पे ट्रेनिंग पे खड़े होकर प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे मैं अभी एम लाया, एम लाने के जस्ट बाद हम लोग जो है फायर करूंगा, मैं फायर करूंगा सॉरी, ठीक है। जैसे ही फायर होती है मैं स्विच बटन क्लिक करके रन बटन को क्लिक कर दूंगा और इसको आप लोग को आधे घंटे 1 घंटे तक प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जब ये अच्छे से लग जाए ना तो उसके बाद आप लोग क्लैश कोड पे जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। होप गाइस यहाँ पे ये समझ गए होंगे रोटेशन हेडशॉट। अब बात आती है जब वाइट एम हेडशॉट ट्रिक की, तो उसके लिए भाई पैर के नीचे एम रखनी होती है और ऊपर की ओर फायर बटन को नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग करना होता है। जैसे कि मैं अभी देखो एम आया, जैसे मैं थोड़ा सा फायर बटन को नीचे करके ऊपर की ओर ड्रैग कर दूंगा, तो इजीली यहाँ पे रेड टू रेड हेडशॉट लग जा रही है। और इसी को उसके बाद आप लोग को स्विच के साथ सीखना होता है, ठीक है। जब आप ये सब सीख जाओ तो आप लोग क्या करना है, जंप के साथ इसी को आप लोग को कुछ देर प्रैक्टिस करना है। मतलब कि 5 से 10 मिनट आप लोग को प्रैक्टिस करना है। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रन करना होता है। रन करने के जस्ट बाद आप लोग करना होता है जंप। जंप करने के बाद जो भी आप ट्रिक यूज करो, चाहे वाइट एम हो चाहे रोटेशन,
जैसे ही आप वन टैप हेडशॉट लगाते हो ना, उसी टाइम पे आप लोग को स्विच बटन क्लिक करके रन बटन को वापस से क्लिक करना होता है, मतलब सॉरी क्लिक करना होता है। ठीक है, ये इसको भी आप लोग को 5 से 10 मिनट आप लोग को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसको जब आप अच्छे से कर लोगे ना तो आपका जो है बहुत ज़्यादा फास्टली तरीके से लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है ना। आई होप गाइस यहाँ पे सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब जाना है आप लोग को क्लैश कोड पे जाके आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। पर गाइस ये भी याद रखना कि एनिमी अगर ज़्यादा करीब आ जाता है तो आपको इस तरीके से वाइट एम से ही डायरेक्टली ड्रैग करना है। ठीक है, आई होप गाइस यहाँ पे सारा कुछ यानी कि गाइस सेटिंग से लेके हेडशॉट ट्रिक तक सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। अब गाइस आप लोगों को पता होगा मैं DPI बताने वाला था, पर गाइस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट